आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ फ्रीलांसिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 3 का सलूशन। काफ़ी अच्छी सी एक्सरसाइज है। इसके अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से एज अ फ्रीलांसर जॉब्स को चूज़ किया जाता है और किस तरीके से आप फेक वर्सेस स्कैमर प्रोजेक्ट्स को चेकआउट करते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपको जो टास्क दिए गए हैं उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने जो है वो यहाँ पे अपने स्किल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। तो एक एक करके टास्क बताती हूँ और एक एक करके उनका सोल्यूशन बताती हूँ। सबसे पहला टास्क है, आप सर्च करें कोई भी रेलेवेंट प्रोजेक्ट जो कि आपके स्किल सेट से मिलता हो। आप इसके लिए अपवर्क, गुरु या freelancer.com की वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। और आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है वहां पर अपने प्रोजेक्ट का, और साथ ही साथ जो आपका क्लाइंट है उससे रिलेटेड भी ब्रीफ का स्क्रीनशॉट आपने प्रोवाइड करना है। अब आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। मैं गुरु.com का प्लेटफॉर्म यूज करूंगी। ईजी टू यूज है हमारे पास यहाँ पर, इसलिए। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि अगर आप अपवर्क या freelancer.com यूज करना चाहते हैं तो वो भी सेम इसी तरीके से कंसीडर होगा। अब हमेशा की तरह फ्रीलांसिंग के अलावा आप जो भी कोई और कोर्स करें, दूसरा आपने क्या करना है, सिंपल आपने उसको सर्च करना है। तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ, तो मैंने सिंपल ग्राफिक डिजाइनिंग को सर्च कर लिया। अब ग्राफिक डिजाइनिंग को जैसे हमने सर्च किया है तो इसमें क्या है कि आपने जो है यहाँ पे देखने कह रहे हैं ग्राफिक डिजाइनर के फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से जो है वो कंप्लीट चीजें प्रोवाइड आउट की। अगर आपको यहाँ पे समझ आते तो ठीक है, अदरवाइज हमने बेसिकली क्या करनी है, जॉब्स ढूंढनी है। तो फाइंड जॉब्स के बटन पे क्लिक करें। इसके बाद आप यहाँ पे जो है ना वो क्या करें, अपनी स्किल लिख लें। इससे क्या होगा कि आपका फिल्ट्रेशन हो जाएगा, जो जॉब्स होंगी वो आपके पास अच्छे तरीके से आ जाएंगी। तो अब मैंने सिंपल ग्राफिक डिजाइनिंग लिखा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो कुछ डिजाइन्स वगैरह हैं, कुछ यहाँ पे जो है हमें प्रोजेक्ट्स मिले हैं। तो एक एक करके हम प्रोजेक्ट्स को ओपन अप करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एक करके प्रोजेक्ट्स को ओपन कर रही हूँ। जैसे मैं लोगो डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स ओपन कर रही हूँ, तो आप भी जो है वो इस तरीके से अपने अकॉर्डिंगली जो है इसको ओपन करना है। अच्छा, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप सिंपल डेटा एंट्री को चूज कर सकते हैं। डेटा एंट्री के जो आपके पास यहाँ पर होंगे प्रोजेक्ट्स वो आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करें तो ऑन साइट ऑनलाइन फिल्टर, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ जो होती है एक्चुअली, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी फिर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे आपको, तो आप उनको ओपन अप कर लीजिएगा। आप कम से कम भी 4 से 5 जो है वो यहाँ पर ओपन अप कीजिए अपने प्रोजेक्ट्स, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे उसको डील करना है। अब चलो मैंने 4 5 प्रोजेक्ट्स ओपन कर लिए, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट से पहले जो है वो यहाँ पे देखें कि क्लाइंट कैसा है, क्लाइंट के साथ काम करना चाहिए, क्लाइंट के साथ काम नहीं करना चाहिए। फीडबैक देखें, इन क्लाइंट का 100% है। टोटल स्पेंड इनका 223 है। 13 जॉब्स इन्होंने पोस्ट किए हैं, जॉब में से 23% जो है वो इनका जॉब पेड का रेशो रहा है। इन्वॉइसेस 100% है और आउटस्टैंडिंग इन्वॉइसेस इनकी कोई भी नहीं है। बट स्टिल क्या है कि अच्छा है, इन्होंने पेड किया हुआ है, फीडबैक वगैरह भी अच्छा है इनका, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट अपना प्रोजेक्ट जो है वो दिया हुआ है। अब इन्होंने जो कंप्लीट प्रोजेक्ट दिया हुआ है इसको शो मोर करने पे मुझे लॉग इन करने का कह रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करूंगी, इसको स्किप करूंगी, दूसरे प्रोजेक्ट पे जाती हूँ। अब जैसे ये वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, तो आप यहाँ पे क्लाइंट को देखें, इनका कोई फीडबैक नहीं है, इन्होंने कुछ स्पेंड नहीं किया हुआ, सिर्फ जॉब वगैरह पोस्ट की हुई है। तो हो सकता है कि ये कोई नया क्लाइंट हो, लेकिन ये इंडिया से है तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि हो सकता है कि ये फेक क्लाइंट भी हो, ठीक है। अगर ये नया क्लाइंट है, इसकी हिस्ट्री अगर आप चेक करें तो जो है वो यहाँ पे सितंबर 27 तक इसने साइन करने को कहा है, और इससे पहले भी इसने जो है वो प्रोजेक्ट पोस्ट किए हुए हैं, लेकिन किसी भी किस्म का जो है वो इसको फीडबैक नहीं मिला। तो ऐसे क्लाइंट्स को हम जो है वो कंसीडर नहीं करते एज अ न्यू फ्रीलांसर। तो इसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ओके, तब मैं यहाँ पर एक लोगो डिजाइन की जो है वो पोर्टफोलियो के ऊपर आई हूँ। तो आप देखें इनका फीडबैक रेशियो है 4.9%, ठीक है। 100% नहीं है, 4.9% है, लेकिन इन्होंने स्पेंड काफी अच्छा किया हुआ है। 19 जॉब्स हैं, 2 इनवॉइसेस जो है उन्होंने यहाँ पे क्या की हुई है, पे की हुई है 100%, ठीक है। तो हम इसको चूज कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि आपने सिर्फ लोगो डिजाइन बनाना है। आगे चलते हैं, आगे चल के और एक और प्रोजेक्ट देखते हैं यहाँ पे।
किस तरीके का, अब यहाँ पे क्या है, कैनवा अकाउंट को इन्होंने क्रिएट करवाना है और इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे क्या है, ये भी इनका फीडबैक 100% है। टोटल जॉब स्पेंड जो है वो नौ जो है वो इन्होंने $200 स्पेंड किए हुए और 9 जॉब पोस्ट की हुई है, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे सी मोर पे क्लिक करूंगी तो जो डिटेल्स है वो नहीं आएंगी, वो मुझे सी मोर पे क्लिक करे बोलेगा कि लॉग इन करें, तो मैं इसको भी यहाँ से जो है वो छोड़ दूंगी। अच्छा, इसके बाद एक टी शर्ट आर्ट का जो है वो हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट मिला है, तो ऐसा करते हैं कि इस टी शर्ट आर्ट वाले प्रोजेक्ट के साथ जाते हैं। फीडबैक भी अच्छा है, 100% टोटल स्पेंड वगैरह भी इन्होंने काफी अच्छा किया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये करेंगे, इसका ले लेंगे एक अदर स्क्रीनशॉट, ताकि हम जो है वो यहाँ पर इसको कंसीडर कर लें। अब जरूरी नहीं है कि जो मैंने चूज किया आप भी जाके ढूंढ के उसी को चूज करें, आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसको चूज कर लें। पहला टास्क हो गया, पहला काम हो गया कि हमने जो है वो प्रोजेक्ट चूज कर लिया और क्लाइंट का जो हमारा इशू था वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। इसके साथ साथ इसने कहा था कि आपने क्लाइंट का ब्रीफ भी देना, तो वो भी मैंने साथ में ही एक ही स्क्रीनशॉट में कंसीडर कर लिया। अगर आपने एक ही स्क्रीनशॉट में नहीं कंसीडर करना हो तो फिर आप क्लाइंट का जो है वो अलग से ब्रीफ भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ से क्लाइंट का अलग से ब्रीफ लीजिए और इसको भी क्या कीजिए कि पहले टास्क के अंदर आप पुट आउट करवा दीजिए, तो दोनों काम हो जाएंगे। वैसे मैंने पहले भी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब कहता है कि आप एटलीस्ट 2 रीजंस बताएं कि आप इस टास्क को क्यों चूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलें सबसे पहला काम क्या करते हैं, 2 रीजंस इसके अंदर से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये टास्क हमें क्यों करना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि ये एक फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट है, इसका मतलब अगर इसने इसकी जितनी भी प्राइस हमें यहाँ पे दे रखी है ये उतनी ही प्राइस जो है वो मुझे यहाँ पे क्या करेगा, पे करेगा। और इसने किसी को हायर भी किया हुआ है और अभी तक सिर्फ 3 लोगों ने इस पे प्रीमियम कोड प्रोवाइड किया और 55 लोगों ने इस पे जो है वो नॉर्मल कोड प्रोवाइड किया। ठीक है, तो टी शर्ट आर्ट का प्रोजेक्ट है, फिक्स प्रोजेक्ट है, एक रीजन तो ये हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज आ फिक्स प्रोजेक्ट रिगार्डिंग टू माई स्किल सेट। ठीक है, एक तो रीजन मैंने ये लिख दिया कि भाई ये जो है एक अदद फिक्स प्रोजेक्ट है जो कि मेरे स्किल सेट से बिल्कुल मिलता जुलता है। सबसे पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या है, इन्होंने कहा है कि आई नीड अ 2 color डिजाइन फ्रॉम द अटैच, आई डिड अ क्विक मॉकअप, आई वुड लाइक टू टेक ऑन अ डिजाइन, आई विल नीड इट in AI format. I am not affiliated with business but think they deserve a t-shirt। ठीक है, इसके बाद सी मोर में और भी उन्होंने काफी कुछ कहा है, तो फिलहाल लॉग इन करके नहीं पढ़ूंगी, इतने पे ही मेरा काम हो जाएगा, तो इतने पे ही मैं इसको बता दूंगी। एक रीजन ये है कि फिक्स प्रोजेक्ट है, दूसरा रीजन ये है कि रिलेटेड टू माय स्किल सेट है, तीसरा क्या है, द क्लाइंट, दूसरा रीजन क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं द क्लाइंट वांट AI डिजाइन ऑफ अ टी शर्ट which I can create it easily using my skill set as he also provide डिड द मॉकअप। ठीक है, तो भाई मॉकअप उसने प्रोवाइड आउट करके रखा है, टी शर्ट का मुझे सिंपल डिजाइन इसको प्रोवाइड आउट करना है जिसको मैं इजीली बना सकती हूँ। तो ये दो जो है वो मेरे पास रीजंस है कि मैंने जो है वो इसको चूज किया। आपने भी इस तरीके से 2 रीजंस अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली चूज आउट कर लेने हैं। एक तो सिंपल सा ही जो है कि कहते हैं यहाँ पे रीजन है जो सबका ही सेम जाएगा, दिस इज अ फिक्स प्रोजेक्ट एंड रिगार्डिंग टू माय स्किल सेट, तो ये तो सबने ही एक रीजन देना ही है। दूसरा रीजन आप देख के अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली दे सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा सवाल है कि मेंशन करें आप यहाँ पे जो आपके डिलीवरेबल्स हैं प्रोजेक्ट के, जो आपने दूसरे टास्क में सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, आपने क्या करना है, एक सिंगल सेंटेंस में आंसर देना है। कहते हैं कि आप नोट डाउन करें कि जो प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स होते हैं वो होते हैं फाइनल आउटपुट टू बी डिलीवर्ड टू द क्लाइंट, एग्जाम्पल अ वेबसाइट लिंक, फाइल, अ लोगो, और इस तरीके से एन आर्टिकल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी माई प्रोजेक्ट, इसके बाद माई प्रोजेक्ट फाइनल डिलीवरेबल इज एन illustrator file required by the क्लाइंट। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे बेसिकली क्या है कि मेरे प्रोजेक्ट का फाइनल डिलीवरेबल होगा। मेरे क्लाइंट ने मुझे खुद ही कहा था कि उसको यहाँ पे क्या चाहिए, AI फॉर्मेट के अंदर एक अदद जो है वो इसका डिजाइनर लोगो चाहिए, तो वो हमने यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर दिया। अब अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करें तो आप क्या प्रोवाइड आउट करेंगे, आप वेबसाइट के लिंक्स या फाइल्स प्रोवाइड आउट करेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग में बता दिया लोगो वगैरह प्रोवाइड करेंगे, पोस्टर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ब्रशर्स होते हैं, फ्लायर्स होते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं,
हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप क्या करेंगे, गूगल एड्स का इस तरीके का कोई लिंक है तो उससे रिलेटेड आप जो आउटपुट की फाइल्स होंगी वो प्रोवाइड आउट करेंगे। कंटेंट राइटिंग के अंदर, क्रिएटिव राइटिंग के अंदर आप आर्टिकल्स प्रोवाइड आउट करेंगे। कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल में आप क्या प्रोवाइड आउट करेंगे, उसमें भी आप फाइल्स वगैरह प्रोवाइड आउट करेंगे। इस तरीके से वर्डप्रेस में आपने वेबसाइट प्रोवाइड करनी है। डेटा एनालिसिस के अंदर आपने एक्सेल की फाइल देनी है। डेटा लिटरेसी में पावर पॉइंट, वर्ड की, जिस भी तरीके का आपका टास्क होगा वो वाली फाइल देनी है। ऑटो कैड में 2D 3D फाइल्स आपने जो है वो प्रोवाइड आउट करनी है। तो इस तरीके से आपने देखकर अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है और अपने डिलीवरेबल्स को प्रोवाइड आउट करना है आसानी से। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।